में हमारे पास जो रिक्वायर्ड है SQL यानी क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज, इसके अलावा हमें एक्सेल आना चाहिए, और अगर ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ऑनलाइन की बात करूं तो गूगल शीट आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अगर सिर्फ बात करूं तो आपने अगर इंटर में पढ़ा हो मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोग्राम्स, ये मैं आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ, जितना मिनिमम बता रहा हूँ, जो अगर इस फील्ड में नए हैं, आपसे स्किल्स से मुराद ये है कि आप में स्किल्स होनी चाहिए मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोग्राम, इसके अलावा कोरिलेशन, रेग्रेशन, ये सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप इतनी ही स्किल्स हासिल कर लें, आपको बिजनेस एनालिटिक्स आ जाएगी। बाज़ दफ़ा होता ये है कि हम इतनी सारी स्किल्स देख लेते हैं, मैंने जानबूझ के इधर बहुत सारी स्किल्स को ओमिट किया है कि मुझे एक्सपीरियंस है कि इतनी ज़्यादा स्किल्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती एट द इनिशियल। आप ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ले लें और अपनी इस फील्ड में एक्सेल करते जाएं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास आर है, पाइथन है। मैं पाइथन को प्रेफर करूँगा, इसकी वजह ये है कि पाइथन अगर आपने सीख ली तो आपको वो आगे मशीन लर्निंग में, एआई में, आपको डेटा एनालिटिक्स में, आपको गेमिंग में बहुत सारे इसके एडवांटेज है, क्योंकि पाइथन की जो लाइब्रेरी है वक्त के साथ साथ मिच्योर भी हो रही है और डेवलप भी होती जा रही है। तो अगर आपने पाइथन सीख लिया तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स में नहीं भी आते हैं तो आप किसी दूसरी फील्ड में इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। तो प्रेफरेंस ये है कि आप पाइथन इसमें आएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने एक ही करनी है, या तो आर करें या पाइथन करें। पाइथन इज मोर प्रेफरेबल फ्रॉम माय चॉइस। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको टैबलो आना चाहिए और पावर बीआई। अच्छा, टैबलो आपको कब आना चाहिए? टैबलो की एप्लीकेशन से मुराद, टैबलो ज़्यादातर एंटरप्राइजेस में यूज़ होते हैं जहां कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से एजुकेशन का रेट क्या है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में होती हैं, तो वो ग्राफ भी उस हिसाब से होते हैं, तो उसके लिए टैबलो हो गया। पावर बीआई आपको स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज के लिए जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि डैशबोर्ड, आगे हम इसको देखते हैं। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट, जब डेटाबेस की हम बात करते हैं तो डेटाबेस के लिए आपके पास ये माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और सीक्वल। सीक्वल से मुराद हमने पढ़ा था टेबुलर डेटा जो टेबुलर फॉर्म में हो। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसके लिए पोस्टग्रेसक्यूएल भी यूज होता है। एसक्यूएल और इतनी सारी स्किल्स में, ये तमाम स्किल्स में हमें इसको कितना कितना सीखना है, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं जाना। अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स हमारा फोकस है तो इसका मतलब ये कि हमें सिर्फ एक स्किल्स नहीं आनी चाहिए, हमें मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। पर कितनी आनी चाहिए, कितना उसका रेशियो होना चाहिए, तो यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको सीक्वल आनी चाहिए, 31% इसका शेयर है, और मैंने आपको बता दिया 7-8 कमांडें, ज्यादा नहीं है। इसके लिए आपको बीआई टूल कितना सीखना है, आपको सिर्फ 15% सीखना है। आप मुश्किल से 1-2 डैशबोर्ड, 3 डैशबोर्ड बना लें डिफरेंट डिफरेंट के, आपको आ जाएगा, बस इतना सीखना है आपने। एक्सेल, एक्सेल आपको आना चाहिए, क्योंकि इनिशियली एक्सेल ऐसी, मैंने अपने डेटा एनालिटिक्स से ये सीखा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने 70-80% मैंने एक्सेल से ही काम कर लिया और मेरा प्रोजेक्ट्स हो गए। यहाँ बात ये रह गई कि एक्सेल कितना सीखना है। तो मैं एट दी एंड जो है आपको एक, आप नोट कर लें, easyexcel.com, ठीक है। पाइथन की बात करूं तो पाइथन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कोलैब आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोलैब पे जाएं आप, और होगा तो मैं इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें बेसिक्स पाइथन की इतनी आनी चाहिए कि आप उसको कवर कर लो, ठीक है। आर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको कहा बिल्कुल आने चाहिए, मीन, मीडियन, मॉड, ये बाज़ दफ़ा आपको रिक्वायर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोग्राम, इतना आना चाहिए, ठीक है। गिट आपको आना चाहिए, आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो आपने बनाना है